ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये। ओम ज्योतिर्मय स्वरूप वाले, विश्व का कल्याण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। ओम परब्रह्म वाचक शब्द है जो प्रणव मंत्र भी कहलाता है। इसे सृष्टि का आदि नाद माना जाता है। मंत्र का आरंभ भी ओम से किया जाता है। ओम त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का द्योतक है, जिसमें अ ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, उ विष्णु पालन करता और म महेश संहारकर्ता का संकेतक माना जाता है। शुभ का द्योतक होने से भारत में स्वीकृत वाचक हाँ अथवा ठीक ऐसा भी कहने के लिए ओम की प्रथा रही है। सच्चिदानंद का अर्थ है सत और चित्त अर्थात ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप ब्रह्म। प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोकास्वरास्तथा दिशः कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम्। तीन गुणों से युक्त प्रकृति, 5 भूत, 9 ग्रह, 3 लोक अथवा 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक, 7 स्वर, 10 दिशाएं और तीनों काल सदा सबका मंगलमय करें। एक एक करके शब्दों का अर्थ देखें। प्रकृति सृष्टि का मूल उपादान कारण, जो सांख्य दर्शन के अनुसार स्वरूपतः जड़ जिसे अचेतन कहा जाता है, अमूर्त जिसे निराकार कहा जाता है और त्रिगुणात्मक ऐसा है प्रकृति के नाम से ज्ञात है। उसके 3 गुण हैं सत्व, रज और तम, जिनकी साम्यावस्था में सब कुछ अमूर्त रहता है, किंतु चेतन तत्व जिसे हम ईश्वर या आत्मा ऐसा कहते हैं, इनके सानिध्य में जड़ प्रकृति में चेतनाभास उत्पन्न होता जाता है। पंचभूत, पंचभूत में भारत का सामान्य जन भी दार्शनिक अवधारणा से सुपरिचित है। वो धारणा है कि सारे संसार और हमारे शरीर का भी निर्माण क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंचभूतों से हुआ है। ग्रह सामान्यतः सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले पदार्थ पिंडों को ग्रह कहते हैं, किंतु ज्योतिष शास्त्र में हमारे सौर मंडल के मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि नामक 5 ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य और चंद्रमा की तथा राहु और केतु नामक 2 खगोलीय चर बिंदुओं जिसे छाया ग्रह कहा जाता है, इनकी गणना भी ग्रहों के रूप में ही की गई है। इस प्रकार ये 9 ग्रह हैं। मांगलिक कार्यों के पूजा विधान में नवग्रह पूजन भी सम्मिलित है। लोक, वेदों में अनेक लोकों का उल्लेख है, जिसमें प्रकाशपूर्ण दैवी लोक भी हैं और अंधकार में डूबे हुए आसुरी लोक भी। पुराणों में 14 लोकों का वर्णन किया गया है। इन्हें 14 भुवन ऐसा कहा जाता है। स्वर, भारतीय दर्शन के अनुसार आकाश में शब्द गुण है, परंतु वहां शब्द अभिप्राय ध्वनि न होकर कंपन अर्थात तरंग प्रचरण है। शब्द की ध्वनिमयी अभिव्यक्ति स्वर है। स्वर को नाद ब्रह्म भी कहा गया है। दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, अग्निकोण, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ऊर्ध्व और अधः, यह 10 दिशाएं या दिक् हैं। काल, भारतीय तत्वदर्शियों ने काल को चक्रीय अथवा पुनरावर्ती बताया है, जिसके अनुसार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग इनका बारंबार पुनरावर्तन होता रहता है। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। रत्नों की खान समुद्र जिसके पैर धोता है, हिमालय जिसका मुकुट है, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों रूपी रत्नों से समृद्ध ऐसी भारत माता की मैं वंदना करता हूँ। महेन्द्रो मलयः सह्यो देवतात्मा हिमालयः ध्येयो रैवतको विन्ध्यो गिरिश्चारावलिस्तथा। महेंद्र पर्वत,
मलय पर्वत जिसे नीलगिरी कहा जाता है, सह्याद्री, हिमालय, रैवतक जिसे गिरनार पर्वत कहा जाता है, विंध्याचल तथा अरावली पर्वत ध्यान करने योग्य हैं। महेंद्र पर्वत उड़ीसा के गंजाम जिले में पूर्वी घाट का उत्तुंग शिखर। इस पर्वत पर 4 विशाल ऐतिहासिक मंदिर विद्यमान हैं। चोल राजा राजेंद्र ने 11वीं शताब्दी में यहाँ एक जयस्तंभ स्थापित किया था। स्थानीय लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि सप्त चिरंजीवियों में से एक परशुराम जी इस पर्वत पर विचरण करते रहते हैं। मलय पर्वत मलयगिरी का वर्णन अनेक कवियों ने किया है। चंदन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध यह पर्वत कर्नाटक प्रांत में दक्षिण मैसूर में स्थित है। यह नीलगिरी नाम से भी जाना जाता है। सह्य पर्वत भारत के पश्चिमी सागर तट पर महाराष्ट्र और कर्नाटका में स्थित यह पर्वत गोदावरी और कृष्णा नदियों का उद्गम स्थल है। त्रयंबकेश्वर, महाबलेश्वर, पंचवटी ऐसे अनेक तीर्थ सह्याद्रियों के शिखर पर और इसमें उद्भूत नदियों के तटों पर विद्यमान है। यह पर्वत शिवाजी महाराज के कर्तव्य का आधार क्षेत्र रहा है। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित सदैव हिममंडित विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिसे कालिदास ने देवतात्मा विशेषण से संबोधित भी किया है। उत्तर की ओर से परकीय आक्रमणों को रोकने में सुदृढ़ प्राचीर की तरह पर्वतराज हिमालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसे सुप्रसिद्ध तीर्थ इसी महती पर्वत श्रृंखला के क्रोड़ में बसे हैं। यहीं बद्रीवन में भगवान व्यास ने अनेक महाग्रंथों का प्रणयन किया था। रैवतक पर्वत गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले के प्रभास क्षेत्र का पर्वत। इसको गिरनार नाम से भी जाना जाता है। द्वारिका से कुछ ही दूरी पर है। माघ रचित शिशुपाल वध इस नाटक में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने इस पर्वत पर वास किया था और उन्हें कैलाश पर्वत पर लौटा लाने का अनुरोध करने के लिए आए हुए देवताओं को शंकर जी ने इसी क्षेत्र में रहने के लिए कहा था। जैन संप्रदाय के भी अनेक मंदिर इस पर्वत पर विद्यमान हैं। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में गुजरात से बिहार तक विस्तीर्ण यह पर्वत नर्मदा और सोनभद्र नदियों का उद्गम स्थल है। कहा जाता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली विंध्य पर्वतमाला को लांघकर ऋषि अगस्त्य दक्षिण गए थे और उन्होंने उत्तर तथा दक्षिण भारत को एक सूत्र में बांधने का यशस्वी कार्य संपन्न किया था। पुराणों के अनुसार ये पर्वत हिमालय से ईर्ष्या करके मेरु से भी ऊंचा उठ रहा था। देवताओं की प्रार्थना पर अगस्त्य ऋषि विंध्य पर्वत के पास गए। अपने गुरु को आया देखकर उसने झुककर उन्हें प्रणाम किया। ऋषिवर ने दक्षिण से अपने वापस लौटने तक उसे नम्र अवस्था में रहने का आदेश दे दिया। तब से विंध्य पर्वत उसी विनीत अवस्था में उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। अरावली पर्वत राजस्थान का प्रमुख पर्वत जिसके आश्रय से उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले पारकीय आक्रमणों का प्रतिरोध किया गया। महाराणा प्रताप के शौर्य और कर्तृत्व का साक्षी यह पर्वत उनकी कर्मभूमि रहा है। प्रसिद्ध हल्दी घाटी अरावली की उपत्यकाओं में ही स्थित है। गंगा सरस्वती सिंधुर्ब्रह्मपुत्रश्च गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। गंगा, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कावेरी, यमुना, रेवा, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और महानदी ये सारी भारत की महानतम नदियां हैं। गंगा भारत की सबसे पवित्र पापनाशिनी नदी जिसे सुरसरिता, भागीरथी, जहान्नवी आदि अनेकों नामों से पुकारा जाता है। हिमालय में गंगोत्री गोमुख विवर से निकलकर गंगा जी गिरि शिखरों से क्रीड़ा करती हुई हरिद्वार में समतल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। गंगा जी इसका जल पवित्रता और निर्मलता का उपमान है। वैज्ञानिक प्रयोगों से ये सिद्ध हो चुका है कि इसकी स्वयं शुद्ध हो जाने की क्षमता विश्व भर के जलों में सर्वोपरि है। पुराणों के अनुसार गंगा विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी के कमंडलू में समाई और शिव जी ने इसे अपनी जटा में धारण किया और सगरवंशीय राजा भगीरथ अपने पूर्व पुरुषों का उद्धार करने हेतु इसे धरती पर लेकर आए। सरस्वती वेदों में उल्लिखित पवित्र नदी, कालांतर में यह नदी विलुप्त हो गई। सिंधु पवित्र नदी जिसका वैदिक साहित्य में भी उल्लेख आया है।
हिमालय में कैलाश पर्वत से कुछ दूर मानसरोवर के निकट से उद्भूत होकर सिंधु नदी कश्मीर, पंजाब और सिंध प्रदेश में से प्रवाहित होती हुई पश्चिमी सिंधु सागर में जाकर मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि हिंदू शब्द सिंधु से ही बना है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां सहित 7 नदियों वाले प्रदेश को सप्त सैंधव ऐसा भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम स्थल हिमालय में पवित्र मानसरोवर के समीप स्थित एक विशाल हिमानी है। यह महानद पूर्व की ओर से बहता हुआ असम और बंगाल में से होता हुआ गंगा सागर में मिल जाता है। भारतवर्ष की नदियों में ब्रह्मपुत्र की लंबाई सर्वाधिक है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के किनारे एक पहाड़ के शिखर पर कामाख्या देवी जी का पवित्र शक्तिपीठ स्थित है। गंडक, नेपाल में मुक्तिनाथ के समीप दामोदर कुंड से उद्भूत गंडकी बिहार प्रदेश से होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। यह पवित्र शालिग्राम शिलाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी पूजा भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में की जाती है। कावेरी, मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने वाली पवित्र नदी, जो कुर्ग में सह्याद्री के दक्षिणी छोर से निकलकर पूर्वी समुद्र तट पर गंगा सागर में विलीन हो जाती है। उस स्थान पर उत्तर भारत में गंगा यमुना नदियों को जो स्थान प्राप्त है, वही स्थान दक्षिण भारत में कावेरी और ताम्रपर्णी नदी को प्राप्त है। यमुना, उत्तर भारत की पवित्र नदी जो हिमालय में यमुनोत्री के शिखर से निकलकर प्रयाग क्षेत्र में गंगा में मिल जाती है। गंगा यमुना का यह संगम आस्तिकों के लिए तीर्थराज स्थल है। नीलवर्णा यमुना, यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ गहरा संबंध बताया गया है। रेवा, पुराण और अन्य ग्रंथों में रेवा नदी को नर्मदा नदी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। इसका उद्गम विंध्य पर्वत के अमरकंटक शिखर में है। यह गुजरात में भड़ौच के पास सिंधु सागर में समाहित होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रेवा नदी शिव के शरीर से उत्पन्न हुई है। स्कंद पुराण में रेवा खंड के रेवा तट के तीर्थों का विस्तार से वर्णन किया है। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाए गए अनेक मंदिर और घाट नर्मदा के तट पर विद्यमान हैं। आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नदियों में कृष्णा नदी का बड़ा स्थान है। यह सह्याद्री पर्वत के महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड नामक स्थान से समीप से निकलकर गंगा सागर जी में जा मिलती है। यह दक्षिण भारत की बड़ी नदियों में से एक और रोगनाशकारिणी नदी है। गोदावरी, ब्रह्म पुराण के अनुसार गौतम ऋषि शिव की जटा से गंगा को ब्रह्मगिरी सह्याद्री में अपने आश्रम के समीप ले गए, इसलिए वहां प्रकट हुई गोदावरी को गौतमी और दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। भगवान रामचंद्र जी ने गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास किया था। समर्थ रामदास स्वामी जी ने इसी स्थान पर 13 वर्ष तक घोर तपस्या की। गोदावरी के किनारे नांदेड़ क्षेत्र में श्री गुरु गोविंद जी साहब की समाधि भी विद्यमान है। महानद, यह मध्य प्रदेश तथा उत्कल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। उत्कल प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र महानदी इसके जल से सिंचित होता है।